गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ओके, बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये वर्ड आप जानते हो, आपके लिए फेमिलियर है क्योंकि आप लोग 9th-10th स्टैंडर्ड में भी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख चुके हो। ओके, तो भी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एक्चुअली तो सिलेबस थोड़ा कट हो गया है, उसकी वजह से आगे का पोर्शन कट कर दिया है, बट हम लोग जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एलिमेंट्स की डिस्कवरीज होना शुरू हो गया था आफ्टर द डिस्कवरीज ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, उसके बाद बहुत ही तेज़ी से बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी शुरू हो गई, बराबर। तो एलिमेंट्स को एक वे में अरेंज करने का काम भी शुरू हो गया था। डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट वे में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे अपने हिसाब से। कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को लेके अरेंज कर रहे थे, कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेके अरेंज कर रहे थे, कोई एटॉमिक मास को लेके अरेंज कर रहे थे, बराबर। तो फिर उसके अंदर साइंटिस्ट के अगर आपको नाम याद रखने हैं तो एक डॉबर्नियर नाम का साइंटिस्ट था, एक न्यूलैंड नाम का साइंटिस्ट था, और उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल के फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको बोला गया, जो है डिमिट्री मेंडेलीफ। उसने पीरियोडिक टेबल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की थी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास। बट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास वो बहुत सारे एलिमेंट्स को, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एटॉमिक मास को एक साथ रिलेट करके एलिमेंट्स को अरेंज किया उसने, बराबर। उसने वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और उसने उसका प्रिडिक्शन भी किया कि फ्यूचर में ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे, बराबर। तो और वो सही भी साबित हुआ, बराबर। तो उसकी वजह से उसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला गया। उसके बाद आया मॉसली नाम का साइंटिस्ट, एंड जिसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, बराबर। जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है, 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये भी टॉपिक सिलेबस से निकाल दिया है, बट ये पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ of the elements are periodic function of their atomic number. That means atomic number के ऊपर अरेंज किया है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर ऐसे अरेंज किया है कि एटॉमिक नंबर से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच होती हो, बराबर। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। In periodic table, horizontal rows are called periods and vertical columns are called groups. मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा हमारा टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ओके, जिसके अंदर वर्टिकल लाइंस जो है, ओके, वर्टिकल कॉलम्स, उसको क्या बोला है, ग्रुप्स, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उसको बोला है पीरियड, उसको क्या बोला है, पीरियड, बराबर। तो बेसिकली आप ये जब भी वीडियो देखें तब टेक्स्ट बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल ओपन करके बैठना, ज़्यादा समझ में आएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स हैं। ओके, 18 वर्टिकल कॉलम्स है एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं।
ओके, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 7 तो हो गए, यहाँ पे दूसरे 2 भी दिए हैं। एक्चुअली ये 6th एंड 7th ही है, उसका एक पार्ट एक्सटेंड करके दिया है अलग से। ऐसा क्यों दिया है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, बराबर। तो अगर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर 18 है, 18 है, एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ 18 नहीं, फर्स्ट के अंदर 2, उसके बाद 8 है, 18 एंड 32 एलिमेंट्स हैं। ओके, एंड पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। जैसे आप याद करो ऑर्बिटल्स के, हम लोग एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल सीखा था, उसके ऊपर से ही ये बनाया गया है ब्लॉक के, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये ब्लॉक कैसे बनाया गया है, क्यों एस ब्लॉक नाम दिया गया, क्यों पी ब्लॉक नाम दिया गया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट याद रखना टोटल कितने हैं, 4 ब्लॉक्स हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पीरियड में कैसा होगा, तो बेसिकली बोल सकते हैं कि जो पीरियड नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 वो एक्चुअली हमें दिखाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो क्या दिखाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शो कर रहा है, बराबर। एंड वो एक्चुअली क्या है, आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल है, और ऑर्बिटल बोल सकते हैं। जो पीरियड है कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, वो एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, बराबर। एंड जो ग्रुप है, कॉलम्स हैं, बराबर, उसको कैसे अटैच किया है कि एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम्स और ग्रुप्स हैव सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो, इस तरीके से। अभी थोड़ा ये याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर सीखेंगे कि एक्चुअली क्या है। बट उससे पहले एक और चीज़ आपको सिखानी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आप जानते हो आउफबाउ, पॉली एंड होन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बट थोड़ा एक डिटेल में जाते हैं कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी बहुत बड़ी होती जाएगी। तो उसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो ही हमें सोचना है। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो उसके अंदर बेसिकली 18th ग्रुप एलिमेंट जो है, बराबर, उसके अंदर 18th ग्रुप एलिमेंट अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर देखना, 18th ग्रुप एलिमेंट जिसको नोबल गैस बोला गया है, जिसको क्या बोला गया है, नोबल गैस। एटॉमिक नंबर के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ कि 18th ग्रुप में एक सेकंड एटॉमिक नंबर आ रहा है, फिर 10, 18, 36, 54 एंड 86, बराबर। ये हीलियम है, 10 एटॉमिक नंबर वाला नियॉन है, उसके बाद आर्गॉन है, उसके बाद क्रिप्टॉन है, देन 54 वाला जेनॉन है एंड 86 वाला रेडॉन है। ओके, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। चलो 18 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2,
2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड उसके बाद 5p 3d के बाद 4p6 हो जाएगा। ओके, तो ज़ेनॉन एंड रेडॉन की आपको खुद लिख लेनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी मदद से आप इजीली लिख पाओगे। ये मैंने आउफ बाउस लॉ जैसे करते थे वही मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल दिखाया है, बराबर। तो अब यहाँ पे जो हीलियम है 1s2 कन्फिग्रेशन, उसको शॉर्ट फॉर्म में बड़े ब्रैकेट में हीलियम ऐसे लिखा जाता है, हीलियम कोर इसको बोला जाता है। 1s2 2s2 2p6 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो नियॉन का है, बराबर, उसको नियॉन कोर बोला जाता है। आर्गॉन है, उसको यहाँ पे आर्गॉन कोर, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, इसको क्रिप्टॉन कोर, यहाँ पे हो जाएगा ये ज़ेनॉन कोर। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है उसके बाद, बराबर। मतलब शॉर्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि आउटर शेल जो भी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। ओके, उसको एक शॉर्ट नाम दे दिया गया है। 1s2 कन्फिग्रेशन को हीलियम बोला है। नियॉन का ये कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6, उसको नियॉन बोला है। ऐसे ही तो इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ हम लोग इसका कर सकते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, चलो अगर मुझे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, एटॉमिक नंबर है 11, क्या लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, बराबर। बट आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे सोडियम के आगे वाला, पीछे वाला नहीं देखना है, आगे वाला कौन सा 18th ग्रुप का एलिमेंट सबसे नज़दीक आ रहा है, तो वो आ रहा है नियॉन। तो नियॉन कहाँ तक है 1s2 2s2 2p6, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नियॉन यहाँ तक आ चुका है। यहाँ तक की कन्फिग्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, नियॉन। तो इसको मुझे अगर शॉर्ट में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं नियॉन कोर एंड उसके बाद कौन सी है 3s1, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि उसके आगे वाला कौन सा है, नियॉन है। चलो सेम वे अगर कैल्शियम ले रहे हैं, एटॉमिक नंबर है 19, सॉरी पोटेशियम है, चलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1 है। चलो इसको कैसे लिखेंगे, तो जैसे समझाया आपको 19 है, उसके आगे वाला नज़दीक वाला कौन सा आएगा, आर्गॉन होगा, बराबर। तो 3p6 यहाँ तक का क्या हो जाएगा, आर्गॉन। तो इसको हम बोलेंगे आर्गॉन कोर 4s1 बोलेंगे, बराबर। चलो वैसे ही ऐसा करते हैं, कोई एक दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे कि ले रहे हैं मैंगनीज। चलो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है, मैंगनीज उसका एटॉमिक नंबर क्या है 25, बराबर। तो अब इसको देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, बराबर। आपको जैसे बताया वैसे ही आपको उससे पहले वाला देखना है
पीछे वाला नहीं देखना है। 25 से पहले वाला आर्गॉन आ रहा है, वो कहाँ तक का है, 3p6 तक का है, बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर्गॉन कोर 4s2 3d5। तो इतना ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ कौन सा 18th ग्रुप जो है, एटीनथ ग्रुप, उसके हिसाब से ही हम लोग लिख सकते हैं, बराबर, उसके हिसाब से। तो ऐसे लिखना आपको आना चाहिए, कोई भी दिया जाए तो उसके लिए क्या करना है कि ये 18th ग्रुप एलिमेंट्स हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको तैयार करनी होगी, बराबर। वो तैयार करो। उसके बाद कैसे लिखा जाता है मैंने आपको समझाया। कोई भी एलिमेंट्स आप लो, उसकी ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके आगे वाला जो भी 18th ग्रुप एलिमेंट है वहाँ तक का कोई भी एक बना दो, और उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी होगी सिर्फ। ओके, तो इस तरीके से शॉर्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जा सकता है, बराबर। आज तक तो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स, जो पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ऐसा क्यों नाम दिया गया है, कैसे अटैच किया गया है, उसको एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक का तैयार हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।